दोस्तों, साल था 1987, जिस साल की शुरुआत में ही छोटे पर्दे पर एक सीरियल प्रसारित हुआ। डायरेक्टर थे रामानंद सागर और टीवी की दुनिया तब आम लोगों के लिए थोड़ी अनजान हुआ करती थी। इसीलिए एक बड़े स्टार अशोक कुमार को इसके ओपनिंग प्रमोशन की जिम्मेदारी दी गई। वे पर्दे पर आए और लोगों को बताया कि भगवान राम के जीवन पर आधारित रामायण सीरियल आज से शुरू हो रहा है। दूरदर्शन पर संडे के संडे रामायण सीरियल का प्रसारण शुरू हुआ और देखते ही देखते इसने देश भर में ऐसी धूम मचानी शुरू की कि इतिहास बन गया। दोस्तों, इस सीरियल की कामयाबी और इसके चमत्कारिक असर और इसकी वजह से देश भर में आई धार्मिक क्रांति की चर्चा हम किसी और वीडियो में विस्तार से करेंगे। फिलहाल आज हम बात करेंगे इस सीरियल की लीड एक्ट्रेस यानी सीता माता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया की। साल 1987 में छोटे पर्दे पर धूम मचाने वाले इस सीरियल में वैसे तो कई दिग्गज कलाकार थे जिन्होंने इस सीरियल से देश भर की जनता में अपने लिए गजब का सम्मान पाया, लेकिन जिन दो कलाकारों की इससे जिंदगी ही बदल गई वह थे राम की भूमिका निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल और देवी सीता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दीपिका। आज भी लोग उन्हें सीता माँ का रूप ही मानते हैं और सीता की तरह ही उन्हें भी पूजते हैं। रामानंद सागर के रामायण में सीता की भूमिका में नजर आने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया की लोगों के दिलो दिमाग में एक बेहतरीन जगह बनी हुई है। टीवी इंडस्ट्री या फिर बॉलीवुड में चाहे हजारों लोगों ने सीता का रोल प्ले किया हो, लेकिन जो रोल दीपिका चिखलिया ने निभाया उसे लोग आज तक भी न भुला सके। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दूरदर्शन के मशहूर सीरियल रामायण से फेमस हुई सीता माता यानी अभिनेत्री दीपिका चिखलिया के बी ग्रेट फिल्मों से लेकर मशहूर सीता माता बनने की पूरी कहानी और उनके आगे के फिल्मी सफर से भी आपको रूबरू करवाएंगे। दीपिका चिखलिया का जन्म 28 अप्रैल 1965 को मुंबई के एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम राजेश चिखलिया था, जो कि एक चार्टेड अकाउंटेंट थे। कि मां का नाम पब्लिक डोमेन में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। दीपिका चिखलिया के एक भाई और एक बहन थी। इनके भाई का नाम हिमांशु चिखलिया और बहन का नाम आरती चिखलिया था। बचपन में ये जिस एरिया में रहती थी वहाँ कई एड फिल्म मेकर भी रहा करते थे। ये बचपन से ही बेहद खूबसूरत और क्यूट सी नजर आती थी और साथ ही इन्हें अभिनय और मॉडलिंग का भी बेहद शौक था। एक बार तो इन्हें बाल कलाकार के रूप में अभिनय का मौका भी मिला, लेकिन उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो सके। इसके चलते इनके परिवार ने उस समय इन्हें अभिनय की इजाजत नहीं दी। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में ही हासिल की और इसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। दीपिका ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1983 में आई राजश्री बैनर की फिल्म सुन मेरी लैला से की और इस फिल्म में इन्होंने एक्टर राज किरण के अपोजिट काम किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ सफल नहीं हो पाई तो इन्हें कोई ज्यादा फायदा भी नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने कुछ और फिल्मों में भी काम किया, जैसे पत्थर, भगवान दादा और घर संसार, लेकिन अफसोस इन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद इन्होंने छोटे पर्दे का रुख किया और कुछ टीवी सीरियल्स में काम करने लगी। इनमें पेइंग गेस्ट और विक्रम बेताल जैसे सीरियल खास रहे। दीपिका इंडस्ट्री में आई तो थी एक फिल्म एक्ट्रेस बनने, लेकिन अब इन्हें फिल्में मिल नहीं रही थी तो मजबूरी में ये सीरियल्स में काम करने लगी। दीपिका चिखलिया ने मलयालम, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और गुजराती फिल्मों में भी काम किया है। ये वो समय था जब बॉलीवुड में कंपटीशन चरम पर था। उन दिनों शबाना आजमी, पद्मिनी कोल्हापुरे, रेखा, श्रीदेवी और जया प्रदा जैसी एक्ट्रेसेस इंडस्ट्री में धूम मचा रही थी, जिनसे मुकाबला इतना आसान न था। इस मुकाबले के बीच दीपिका का तो कोई फिल्मी बैकग्राउंड भी नहीं था और साथ ही इन्हें फिल्में मिलने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी, तो इन्होंने खुद को बॉलीवुड में बनाए रखने के लिए कुछ हॉरर और बी ग्रेड फिल्मों को साइन कर लिया। ये फिल्में थी चीक
और रात के अंधेरे में। इन फिल्मों में इन्होंने काफी इंटीमेटेड सीन भी दिए। ये दिखने में वैसे तो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन काम में मिलने और कंपटीशन में बने रहने के लिए इन्होंने समझौता करना शुरू कर दिया। ऐसे में इन्हें सहारा मिला छोटे पर्दे के सीरियल विक्रम बेताल से, जिसमें इनके रोल को काफी पसंद किया गया। इस सीरियल के निर्माता रामानंद सागर तभी रामायण पर भी काम कर रहे थे और दीपिका को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उनसे कहा कि वह इस सीरियल में काम करना चाहती है, लेकिन ये किरदार उन्हें आसानी से नहीं मिला। इस बारे में दीपिका चिखलिया ने एक शो में बताया था कि उस वक्त मैं रामानंद सागर जी के साथ विक्रम बेताल सीरियल कर रही थी, जिसकी शूटिंग उनके बंगले पर ही होती थी। एक दिन मुझे पता चला कि वहाँ रामायण के शूटिंग के लिए लव कुश के ऑडिशन चल रहे हैं, तो मैंने भी रामानंद सागर जी से इस सीरियल में काम करने की इच्छा जताई। इसके कुछ ही दिनों बाद मुझे उनका फोन आया कि कुड़ी तू भी आ जा, सीता के रोल के लिए ऑडिशन कर लेते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ पहले से ही 2-3 सीरियल्स कर रही हूँ, इसके बाद भी आप मेरा ऑडिशन लेना चाहेंगे? तब उन्होंने मुझसे कहा कि सीता ऐसी लगनी चाहिए कि मुझे इंट्रोड्यूस न कराना पड़े। वह जब अपनी बहनों के साथ चले तो ऑडियंस खुद ही पहचान ले कि वह सीता माता है। इसके बाद मुझे 4-5 स्क्रीन टेस्ट देने पड़े और आखिरी टेस्ट के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन साथ ही इस किरदार के लिए दीपिका चिखलिया का खूब विरोध भी हुआ, क्योंकि ये तब भी कुछ बी ग्रेड फिल्मों में इंटीमेट सीन कर चुकी थी। ऐसे में लोग इन्हें रामायण की सीता के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। लेकिन अच्छी बात तो यह थी कि यह विरोध सीमित रहा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो ये बात मालूम ही नहीं थी कि ये पहले भी फिल्मों में काम कर चुकी है। बताते हैं कि फिर दीपिका ने अपनी एक्टिंग संजीदगी और सादगी भरे काम से ऐसा प्रदर्शन किया कि लोग अब भी इन्हें काफी पसंद करते हैं। इस सीरियल से जुड़ा एक किस्सा भी सामने आया था कि जिस समय इस फेमस सीरियल के कुछ एपिसोड प्रसारित हुए थे, उसी के बाद उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रामानंद सागर को फोन करके उनकी पूरी टीम के साथ उन्हें दिल्ली बुलाया था। और उस दिन देश के पीएम से मिलने के बाद अभिनेत्री दीपिका चिखलिया को ये समझ आ गया था कि ये कितना फेमस हो चुकी है और देश के प्रधानमंत्री तक इन लोगों से मिलना चाहते हैं। एक समय पर जो दीपिका छोटे मोटे रोल के लिए स्ट्रगल कर रही थी, अब उनके पास इतना नाम था और इतना सम्मान था जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दीपिका चिखलिया ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रामायण से जुड़ा एक और किस्सा बताया है। ये किस्सा है जहां राम जी रामायण के सेट पर छोटे से बच्चे थे तो वह कौवे के साथ खेलते हैं। हम सब जानते हैं कि कौवे को हम पाल नहीं सकते, वो पालतू नहीं होता, वो आपके पास नहीं आएगा। उस दिन रामानंद सागर दीपिका चिखलिया उन्हें पापा जी के नाम से पुकारती है। उन्होंने बताया कि रामानंद सागर उस दिन उन्होंने कहा कि मुझे रात को नींद नहीं आई कि ये सीन हम कैसे करेंगे। उमरगांव में इतने कौवे नजर नहीं आते हैं, वहाँ सांप बहुत सारे थे। इसके बाद दीपिका चिखलिया ने कहा जब वह सेट पर गए तब वह बहुत उलझन में थे। जैसे ही वो बैठे उन्हें एक कौवे की आवाज सुनाई थी और मैं ये सब चुपके से अपने मेकअप रूम से देख रही थी। दीपिका चिखलिया ने रामानंद सागर जी के बारे में कहा कि पापा जी कौवे से हाथ जोड़कर बात कर रहे थे और मैं ये सोच रही थी कि पापा जी को ये क्या हो गया है, हाथ जोड़कर वह एक कौवे से बात कर रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं उन्हें से पूछूंगी कि वो ये क्या कर रहे थे, लेकिन तब तक वह अंदर चले गए। दीपिका चिखलिया ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये यादगार किस्सा शेयर किया था। रामायण की शूटिंग के दौरान ही बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे भी हुए जिससे इन्हें सिर्फ स्टारडम ही नहीं महसूस हुआ, बल्कि ये भी महसूस हुआ कि अब ये दुनिया के लिए सिर्फ दीपिका ही नहीं बल्कि सीता माता है और लोग इन्हें अब इसी रूप में पहचानते हैं। इनकी सीता माता की छवि का प्रभाव दर्शकों पर यह था कि कई माएं अपने बच्चों को लेकर इनके पास आती थी और ये कहती थी कि आप इन्हें आशीर्वाद दे। कई तो अपनी बच्चियों को लेकर भी आती थी
और यह कहकर आशीर्वाद दिलवाया जाता था कि उन्हें राम जैसा वर मिले। यह सब दीपिका चिखलिया को बहुत अजीब लगता था, पर दर्शकों के लिए यह बिल्कुल भी अजीब नहीं था, क्योंकि दर्शकों ने सीता माता के रूप में किसी को देखा था तो बस इन्हें ही देखा था। सीरियल रामायण उन दिनों दर्शकों की जिंदगी का जैसे हिस्सा बन गया था। साथ ही वो समय था जब दर्शक सिनेमा को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखते थे, बल्कि इमोशनली भी उससे अटैच हो जाते थे। जब रामायण की शूटिंग खत्म हुई तो रामानंद सागर जी को ये बात समझ में आ गई कि उन्होंने जो एक्ट्रेस कास्ट किए हैं वो अब लोगों के लिए भगवान का रूप बन चुके हैं, और यही कारण था कि उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण का रोल प्ले करने वाले अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी को तीनों को ये कहा कि आप अब कभी भी पब्लिक के बीच में जाएंगे तो खुद को भूल कर भी अपने किरदारों में ही रखना। आप क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। दीपिका तो उस समय मात्र 22 से 23 साल की ही थी, और जिस समय लड़कियां वेस्टर्न कपड़े और जींस आदि पहनना पसंद करती है, उस समय उन्हें हर इवेंट में या फंक्शन में साड़ी पहनकर ही जाना पड़ता था, क्योंकि लोग अगर सीता मैया को पश्चिमी वेशभूषा में देखते तो उनकी भावनाओं को आहत होती, और एक दो बार ऐसा हुआ भी। अपनी जवानी के गोल्डन डेज दर्शकों के लिए कुर्बान कर दिए और हमेशा उन्हीं के मुताबिक कपड़े पहनने पड़े और जीवन शैली को भी उन्हीं के मुताबिक रखा। जहां रामायण के बाद इन्हें अपने पहनावे, खान पान और अपने रहन सहन को लेकर समझौता करना पड़ा, वहीं इनके करियर को लेकर भी काफी नुकसान झेलना पड़ा। रामायण के बाद इन्होंने कुछ और टीवी सीरियल्स में काम किया, जैसे लव कुश और द स्वर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। लेकिन इन सीरियल्स के साथ इनका एक और नुकसान ये भी हुआ कि इनका एक्ट्रेस बनने का सपना भी टूटने लगा, क्योंकि इस सीरियल के बाद इन्हें कोई भी अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए तैयार नहीं था। इनके ऊपर न तो कोई रोमांटिक सीन फिल्माए जाते और न ही कोई डांस और न ही कोई हल्के फुल्के सीन। अब बस इन्हें भाभी या बहन का किरदार ही ऑफर होने लगा। यही कारण था कि इस सीरियल के बाद दीपिका को ऑफर्स तो आए, मगर लिमिटेड होते गए। इसी दौरान इन्होंने इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन उस समय वो अपने करियर की ढलान पर थे। वह फिल्में थी घर का चिराग, रुपया 10 करोड़ और खुदाई। जिस समय दीपिका इन फिल्मों से अपने करियर को एक बार फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी समय मीडिया उनके नाम को राजेश खन्ना के साथ जोड़ने लगी और इनकी इमेज को खराब करने में भी लगी हुई थी। तो अभिनेत्री दीपिका ने मीडिया को जवाब दिया अपनी अरेंज मैरिज की खबर से। दीपिका ने शादी कर ली थी एक बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला से, जो श्रृंगार, बिंदी और टिप्स एंड टॉप्स कॉस्मेटिक कंपनी के मालिक थे। हेमंत दीपिका के फैमिली फ्रेंड भी थे और उनकी फैमिली इन्हें काफी पसंद भी करती थी। दीपिका ने साल 1991 में ये शादी रचाई थी। इस शादी में राजेश खन्ना भी पहुंचे थे। जो तस्वीरें सामने आई थी, हालांकि पता ये चला है कि दीपिका ने राजेश खन्ना को ये सोचकर नहीं बुलाया था कि इतना बड़ा स्टार उनकी शादी में क्यों आएगा, पर राजेश खन्ना दीपिका को इतना मानते थे कि बिना बुलाए ही इनकी शादी के रिसेप्शन में पहुंच गए। इस शादी से इन दोनों की 2 बेटियां हुई, निधि और जूही। इनकी दोनों बेटियां इनकी तरह दिखने में काफी खूबसूरत है। इन दोनों का कंपैरिजन हमेशा टॉप स्टार किड्स के साथ किया जाता है। अपनी बेटियां जूही और निधि को दीपिका चिखलिया एक्टिंग की दुनिया से दूर ही रखती है। निधि पेशे से एक मेकअप आर्टिस्ट है, साथ ही वह बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस भी है। निधि का फेस काफी हद तक उनकी मां दीपिका से मिलता है। निधि सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी काफी एक्टिव है। वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने मेकअप के कई वीडियो पोस्ट करती है। वहीं दीपिका की दूसरी बेटी जूही के बारे में ज्यादा जानकारी मीडिया में मौजूद नहीं है। वो अपनी लाइफ को पर्सनल रखना ही पसंद करती है। इन दोनों की तस्वीरें दीपिका चिखलिया के इंस्टाग्राम फैन पेज पर मौजूद है।
इन दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी है, लेकिन वो प्राइवेट है। और साल 1991 से 96 तक दीपिका ने पॉलिटिक्स में काम किया और फिर इसके बाद अपने पति के बिजनेस में उनका हाथ बटाने लगी। वह अपने पति की कंपनी के रिसर्च का काम संभालती है। दीपिका ने अपने सीता माता वाले किरदार से दर्शकों के दिलों पर तो छाप छोड़ी, लेकिन लोग इन्हें सीता के अलावा किसी और किरदार में कभी भी पसंद नहीं करते थे। इसीलिए इनके फैंस इन्हें किसी और किरदार में कभी देख नहीं सके और इनका करियर वहीं थम गया। भले ही इनका निरमा वॉशिंग पाउडर का एड भी क्यों ना हो, जिसमें इनके असली नाम से इन्हें बुलाया गया, फिर भी हमारे दिमाग में इनकी सीता माता वाली छवि ही मौजूद है। कह सकते हैं कि इनके निभाया गया एक किरदार ही इनकी जिंदगी पर इस कदर भारी पड़ा कि उस किरदार से ये कभी निकल ही नहीं पाई। दीपिका ने एक बार बताया था कि रामायण जैसे शो में आने वाले अभिनेताओं को भगवान की तरह ही माना जाता है और उन्हें आगे भगवान के रूप में स्वीकार किया जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो किसी को गले भी नहीं लगा सकती थी, क्योंकि उनकी छवि सीता का किरदार निभाकर सीता की तरह ही बन चुकी थी। अगर वो कोई भी ऐसा काम करती तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। लोग दीपिका चिकलिया पर नहीं बल्कि सीता माता पर सवाल उठाते। हालांकि दीपिका ने लगभग 28 साल बाद फिर से हिम्मत करके फिल्म इंडस्ट्री में अपने काम की शुरुआत की। साल 2019 में आई फिल्म बाला से इन्होंने यामी गौतम की मां का किरदार निभाया। इसके बाद ये दीनदयाल, युग पुरुष और गालिब जैसी फिल्मों में नजर आई। फिल्म गालिब में निभाए गए इनके किरदार की एक बार फिर से आलोचना होने लगी, जिसमें उन्होंने एक मुस्लिम आतंकवादी की मां का रोल निभाया था। हालांकि दीपिका का यह कहना है कि अपने फैंस के लिए फिल्मों में नजर आती रहेगी और आगे भी काम करती रहेगी और हम उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए उन्हें ब्लेसिंग देते हैं। कहते हैं कि जिस तरह से दीपिका ने सीता का किरदार निभाया, शायद ही कोई एक्ट्रेस इस किरदार को इतनी खूबसूरती और सादगी से निभा पाए। आपको क्या लगता है कि आज की कोई सी एक्ट्रेस सीता माता के इस रोल को इस सादगी और स्वामिता से निभा सकती है जैसा कि दीपिका चिकलिया जी ने निभाया? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अपने फेवरेट कलाकारों से जुड़े किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।